आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनभर ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं किसी सर्कल के द्वारा जो एरिया बन रहा है वो एरिया कैसे कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन मेथड से। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² = 25। किसका यूज करके निकालना है? इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन सर्कल का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है x² + y² = 25। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको लेकर के चलते हैं सर्कल का जो है, एक सर्कल था, है ना, एक सर्कल है जिसका कि सेंटर h और k एंड रेडियस r। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर h, k एंड रेडियस r इज, अगर कोई सर्कल जिसका कि सेंटर h k हो और रेडियस r, उसका इक्वेशन क्या है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये सर्कल का इक्वेशन होता है कब? जब सर्कल का सेंटर h और k हो, सर्कल का सेंटर h और k हो। तो आइए इस इक्वेशन से हम लोग सेंटर निकालते हैं। इस इक्वेशन में देखते हैं सेंटर का मान क्या दिया हुआ है, रेडियस का मान क्या दिया हुआ है यार, क्या है? x² + y² = क्या है? 25 है। इसको यदि हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन का तुलना कीजिए, इस दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कीजिएगा तो देखिए क्या निकल के आया। सेंटर h के बदले 0 और k के बदले क्या निकल के आएगा? 0 और r के बदले 5, है ना। तो लिखेंगे बाय कंपैरिजन वी गेट, हम क्या पाते हैं? सेंटर कितना आया है? सेंटर का मान यहाँ पे है, सेंटर का मान यहाँ पे h का भी मान 0 और k का भी मान 0 है ना। h के जगह पे 0 और k के जगह पे 0, यानी सेंटर का मान 0 0 है। और रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 5 है। कितना है रेडियस? 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब एक सर्कल, कोई सर्कल है जिसका कि सेंटर 0 0 पर है और रेडियस 5 है, तो ऐसा सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, ये एक सर्कल है, इसका ये रहा सेंटर, ये रहा इसका सेंटर। ठीक है, ये इसका सेंटर है जो कि 0 0 पे है। अब ये 0 0 पे है, तो सेंटर से ये 0 0 पे क्या होता है? x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट भी तो करता है। इसका मतलब ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x' एक्सिस और ये है y' एक्सिस। अब देखिए सर्कल का सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 5 है, तो सेंटर से परिधि तक का जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस। मतलब यहां से यहां तक का दूरी रेडियस है और वो 5 दिया हुआ है। ये भी रेडियस ही है और ये भी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ये भी रेडियस ही हुआ, लेकिन नेगेटिव साइड है तो इसको क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे। ये भी रेडियस ही हुआ लेकिन नेगेटिव साइड है तो -5 लिखेंगे। अब देखिए आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। अब कहता है इस सर्कल के द्वारा जो एरिया कवर होगा वो एरिया निकालने के लिए कह रहा है कि ये सर्कल के द्वारा जो एरिया फाइंड आउट है, एरिया बन रहा है, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम ऐसा करें कि एक जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसमें 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा 4 गो टुकड़ा है, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, इतना बराबर कितना टुकड़ा है? 4 टुकड़ा है।
तो ये चारों टुकड़ा का एरिया निकालने के लिए एक टुकड़ा का निकाल लेंगे या 4 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा। पहले तो हम क्या किए हैं, सर्कल बना लिए। अब सर्कल बनाए हैं ना, अब सर्कल का एरिया निकालते हैं। उसके लिए इसको साफ करना होगा, तो हम साफ कर देते हैं। अब देखिए, हम एक भाग का एरिया निकाल लेते हैं, 4 से गुना कर देंगे, है ना। तो हम यहां पे लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, मतलब पूरा एरिया बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, 4 गुना एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पता तो नहीं है ना, नहीं है पता। इसको कीजिए समीकरण 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के यहां पे रख देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि ये वाला एरिया निकालते हैं। ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, इस एक्सिस पे या नहीं तो इस एक्सिस पे एक स्ट्रिप लीजिए, एक पट्टी लीजिए। चलिए इसी एक्सिस पे लेते हैं, एक पट्टी ले लेते हैं। एक पट्टी ले लिए इस एक्सिस पे, ठीक है। इस एक्सिस पे जब हम एक पट्टी ले लिए हैं तो इस पट्टी का देखिए, इस पट्टी का एरिया निकाल लेते हैं। इस पट्टी का एरिया निकाल के और यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, लेट ए स्ट्रिप, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी। लेट ए स्ट्रिप ए बी सी डी ऑन किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है स्ट्रिप, समझे। चलिए इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर यानी कि वाई, और चौड़ाई क्या है, ये पूरा यदि एक्स है तो ये छोटा सा यानी dx, ठीक है। ये तो स्ट्रिप का निकाले, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल एरिया निकालेंगे, है ना। नाउ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ये जो लिए हैं उसका इंटीग्रेशन, ये जो स्ट्रिप का एरिया लिए हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जीरो से लेके 5 तक। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या है, वाई डी एक्स है, वाई डी एक्स। चलिए y का मान क्या रखेंगे, सर्कल का जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से y का मान निकालिए। तो यहां से जो आप y का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहां से यदि y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके रूट बन जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। तो y के बदले क्या रखाएगा, y के बदले रखाएगा अंडर रूट 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेकर के 5 तक, ठीक है, 0 से लेकर के 5 तक। अब चलिए, अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x/2। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x/2,
x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है? 25 कर रहा है। 25 का स्क्वायर माइनस सॉरी ए का काम 5 कर रहा है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है, तो 25/2 ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो x ही रहेगा और a का काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के 5 तक है। इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सॉल्व कीजिएगा इसको तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब लिमिट पुट कीजिए। एक बार x के जगह पे 5 पुट कीजिए और एक बार x के जगह पे 0 पुट कीजिए। तो चलिए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी 5 पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5/2 अंडर रूट 25 माइनस x के जगह पे 5 पुट करेंगे तो यहां भी 25 हो जाएगा, प्लस 25/2 साइन इनवर्स x के जगह पे 5 पुट कर रहे हैं तो 5/5। ठीक, ये तो अपर लिमिट पुट करने पे हुआ है। अभी लोअर लिमिट पुट करना बाकी है, तो लोअर लिमिट पुट कीजिए। लोअर लिमिट बोले तो 0 पुट करना है ना, x के जगह पे 0/2 इंटू 25 माइनस 0 प्लस 25/2 साइन इनवर्स 0/5। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पुट कर दिए। अब आइए इसको थोड़ा सा और 2 लाइन और सॉल्व करना है, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है। इसको यहां पे हम लिख रहे हैं एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 25 में से 25 गया 0, 5/2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। यहां पे हो जाएगा 25/2 और साइन इनवर्स 5/5 यानी कि 1। साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है? बोलिए। साइन इनवर्स 1 होता है π/2 का। π/2 का वैल्यू होता है ना 90 डिग्री का। माइनस ये देखिए 0 से इसमें गुना होगा 0, साइन इनवर्स 0 होता है 0 का, तो ये पूरा टोटल 0 ये हो गया है ना, पूरा हो गया 0। अब देखिए कुल मिलाकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया? 25 π/4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आया। आपको क्या चाहिए? पूरे सर्कल का एरिया चाहिए ना। ये तो एक का एरिया निकला, पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें 4 से गुना कर देना होगा, है ना। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए 4 गुना एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो 4 गुना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है 25 π/4। 4 से 4 कटेगा, कितना आया? 25 π स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इस सर्कल का एरिया। ऐसे निकालेंगे सर्कल का एरिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको